हिमाचल के कुल्लू में बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान। सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। चाय की दुकान पर चाय की चुस्की के साथ की आम लोगों से चर्चा। लक्सर में चल रहा है कच्ची शराब का कारोबार। गंगदासपुर में पुलिस ने 60 लीटर कच्ची शराब के साथ किया युवक को गिरफ्तार। सितारगंज के संपूर्णानंद केंद्रीय कारागार में चल रहा है कैदियों को हक हमारा भी मिशन कार्यक्रम। 600 से ज्यादा कैदियों को दी गई जानकारी। और एक निजी औद्योगिक संस्थान ने लक्सर के 16 विद्यालयों को लिया गोद। संस्थान विद्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर सहित छात्रों की करेगा मदद। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। कुल्लू में महाजनसंपर्क अभियान के दौरान सीएम धामी ढाबों और रेस्टोरेंट्स में गए। इस दौरान धामी ने आम लोगों के साथ चाय पर चर्चा की। कुल्लू में महाजनसंपर्क अभियान के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रचार किया। प्रचार के दौरान स्थानीय व्यापारी उत्तम शर्मा की चाय की दुकान पर चाय के साथ स्थानीय लोगों के साथ चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस प्रकार देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने गत विधानसभा चुनाव में रिवाज बदलकर 2/3 बहुमत वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्थापित किया है, उसी प्रकार हिमाचल की देवतुल्य जनता हिमाचल में रिवाज बदलकर भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत वाली सरकार के पक्ष में मतदान करेगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। कोरोना काल में अपनों को गंवा चुके असहाय बच्चों के लिए वात्सल्य योजना शुरू की गई थी, जो असहाय बच्चों के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। प्रदेश की युवा एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने योजना को लेकर कहा कि प्रदेश भर के 21 साल तक के 5000 असहाय बच्चों को वात्सल्य कवच के रूप में 3000 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक मदद की जा रही है। वात्सल्य योजना में वे बुआ की भूमिका में हैं, तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी मामा की भूमिका निभा रहे हैं। पूरे प्रदेश भर में 5000 से अधिक बच्चे इससे लाभान्वित है। वात्सल्य योजना के अंदर प्रत्येक बच्चा जो है 3000 की धनराशि प्रति माह प्राप्त कर रहा है। और वात्सल्य योजना अपने आप में उस कोरोना कालखंड में असहाय हुए या जिनके अभिभावक नहीं रहे ऐसे बच्चे जो है पूरी तरीके से आर्थिक सुरक्षा सरकार से पाए हुए हैं, जिसमें मैं बुआ की भूमिका में हूँ और जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी मामा जी की भूमिका में है। 21 वर्ष तक उनकी संपत्ति से लेकर उनको मुफ्त राशन देने से लेकर मुफ्त शिक्षा देने से लेकर 5% का क्षैतिज आरक्षण देने से लेकर पूर्णतः एक वात्सल्य कवच जो है उन बच्चों को दिया जा रहा है। तो मैं मानती हूं कि यह वात्सल्य योजना पूरे देश भर में एक नज़ीर के रूप में है। इससे अभी तक में जो है बहुत अच्छे परिणाम जो है उन बच्चों ने आशीर्वाद के रूप में उनसे जुड़े लोगों ने आशीर्वाद जो है सरकार को दिया है, जिसका परिणाम है कि हमारी सरकार पुनः लौट कर आई। लक्सर की एक रेलवे वेंडर कंपनी टीआई मेटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड में प्रबंधन और संविदा कर्मियों के बीच जमकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्ष कोतवाली पहुंच गए, जहां घंटों तक पुलिस ने मामला सुलझाने की कोशिश की। संविदा कर्मियों ने उन पर घास कटवाने से लेकर झाड़ू पोंछा करवाने के आरोप लगाए हैं, जिसके विरोध में प्रबंधन अधिकारियों ने उनसे गाली गलौज की। प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों ने भी इस बात को माना है। दोनों पक्षों का विवाद खानपुर विधायक उमेश शर्मा तक भी पहुंचा, जहां आपसी सहमति बन गई है। सब लड़के देखो कार्य करने के लिए आते हैं कंपनी में, लेकिन जो कार्य उनसे कराना चाहिए उसके विरुद्ध कार्य कराए जा रहे हैं। अगर कोई बोलता है तो उसको उसकी जातिवाद के गलत शब्द बोले जाते हैं, गाली गलौज किया जाता है। अगर कोई इस पे आवाज उठाता है तो बोलता है कि चलो फौरन इसे गेट से बाहर कर दो। मैं कि हेड्रा ऑपरेटर हूँ, क्रेन चलाता हूँ सर, मेरे से भी झांबे उठवाए जा रहे थे और मेरे से एक आ गया, निकालो अभी निकालो इसे बाहर निकालो। मुझे कह रहा शर्म नहीं आ रही तो 2 झांबे लेकर आ रहा। मैं कहा सर अगर खाली आदमी सिंगल रनिंग करेगा, पूरा दिन रनिंग करेगा तो थकेगा नहीं। और आप ही देखिए अगर वो 10-15 किलो वजन पीछे खींच के ला रहा, कितना टाइम करेगा? 7 घंटे सर हो गए हमें। तो इसी बात पे उसने मेरी नो एंट्री कर दी। पेड़ कटवाए थे और ये 15 दिन से खाली थे, मतलब 15-20 दिन से मेरे पास बिल्कुल ही काम नहीं था दीपावली से पहले। फिर भी हमने तनख्वाहें दी, जो उनका बोनस बनता था उसको बोनस दिया, जो स्वीट जो कंपनी देती है और स्वीट्स मिठाई सब दी हमने। उसके बाद आने के बाद भी लास्ट तक भी फिर भी काम नहीं आया। दीपावली के बाद भी गवर्नमेंट से हमें ऑर्डर नहीं मिले, फिर भी हमारे पास काम नहीं आया। उसके बाद फिर वो क्या था कि वो पेड़ ना पूरा वो हो रहा था, वहां पे दिखाई नहीं दे रहा था, वो सब कुछ कैमरे वगैरह में प्रॉब्लम हो रही थी। तो पेड़ मैंने उससे जो हमारे माली है उनसे कटवा दिए थे, माली से। वो कटवाने के बाद क्या था कि वो साइड में पड़े हुए थे, तो उनके पत्ते झड़ के ये हो रहा था कि वो आग लग जाएगी कंपनी में। तो मैंने कहा ये 2 आदमी नहीं कर पाएंगे पूरा, तो आप लोग भी इस चीज को कर लो।
यही प्रकरण। लेबर के ये लड़के थे, इनका काम जो फैक्ट्री प्रबंधन ने तय करा था वो कुछ और था। अब इनसे वहां झाड़ू लगाई गई, ये करा गया, वो करा गया और अभद्र व्यवहार करा गया। इसका इन्होंने विरोध करा तो इन लोगों को बाहर कर दिया गया। मामला फिर विधायक जी के संज्ञान में आया। विधायक जी वहां पहुंचे, उसके बाद फैक्ट्री प्रबंधन ने वादा करा था कि 2 दिन के ब्रेक के बाद हम इन्हें काम दे देंगे। उसके बाद फैक्ट्री प्रबंधन अपनी जिद पर अड़ गया और इस मामले को एक तरीके से उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा पे ले आए। तो अब बैठ के भी इन पर एफआईआर जो लिखवाई गई थी, यहाँ रिपोर्ट जो दी गई थी थाने में, उसमें फैक्ट्री प्रबंधन पुलिस ने बुलाया, आपस में इनमें बैठ के सुलह हुई है। अभी सभी लड़कों को उन्होंने वापस काम पे एक रोस्टर के तहत, रोस्टर बना के, लेबर जो इनका कॉन्ट्रैक्टर है वो इनका एक रोस्टर बनाएगा और वो इन्हें डे बाय डे जैसे भी 2 दिन के ब्रेक पे या 1 दिन के ब्रेक पे वापस काम पे रखे। अगली खबर लक्सर से है, जहां खंड शिक्षा क्षेत्र के तहत एक साथ 16 विद्यालयों का जीर्णोद्धार और कायाकल्प किया जा रहा है और इस कार्य का जिम्मा प्रशासन या सरकारी सिस्टम नहीं बल्कि इसका बीड़ा हरिद्वार की एक निजी औद्योगिक संस्थान प्रबंधन ने उठाया है। क्षेत्र के खंड शिक्षा प्रभारी राजवीर सिंह के मुताबिक कंपनी के खानपुर क्षेत्र में भी कुछ विद्यालयों का जीर्णोद्धार किया गया था, जिसके बाद लक्सर खंड शिक्षा विभाग रिलैक्सो कंपनी के प्रबंधन से संपर्क साधकर लक्सर खंड के तहत गंगा तटीय इलाकों में बाढ़ के कारण हुए क्षतिग्रस्त स्कूली भवनों की मरम्मत की अपेक्षा की गई थी, जिसके बाद औद्योगिक संस्थान के द्वारा लक्सर क्षेत्र के 16 विद्यालयों का अपने प्रथम चरण में चयन कर लिया गया है और अब इन विद्यालयों में मुख्य द्वार सहित क्षतिग्रस्त दीवारें, फर्श, दरवाजे, खिड़कियां और फर्नीचर जैसी छात्र छात्राओं से जुड़ी सुख सुविधाएं मुहैया कराने की प्राथमिकता शामिल है। कंपनी है जिसने भी पिछले दिनों खानपुर में भी कुछ विद्यालयों का जीर्णोद्धार किया है। बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है, तो हमने उनसे संपर्क साधा। 16 विद्यालय उन्होंने हमारे, जिसमें प्राइमरी भी हैं और कुछ जूनियर भी हैं, तो 16 विद्यालयों का प्रथम चरण में उन्होंने चयन किया है और ये कहा है कि भाई 16 विद्यालयों का हम पूरा कार्य ठीक से करेंगे। जैसे उनका मेन गेट, कोई फर्श की समस्या है, यदि छत खराब है तो उसकी छत बंदी है, इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी उसका है, गेट है, दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, फर्नीचर है या उसमें अन्य कोई सुख सुविधाएं जो बच्चों को मिलनी चाहिए, उसके लिए उन्होंने सारा कहा है कि भाई हम वो काम करेंगे। कैनाल कॉलोनी मैदान के आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों ने पुलिस से कैनाल ग्राउंड में बेतरतीब वाहन पार्क करने, जहां गंदगी फैलाने और नेपाल में कैसीनो खेलकर आते समय नशे की हालत में शांति भंग करने की शिकायत की थी। शिकायत का तत्काल संज्ञान लेते हुए एसओ बनबसा लक्ष्मण सिंह जगवाण के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मौके का निरीक्षण किया। अवैध रूप से पार्क वाहनों पर सख्त कार्रवाई करते हुए सभी अवैध रूप से पार्क वाहनों को क्रेन से हटवाकर वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। महंगाई की मार ऑटो चालकों पर भी पड़ी है। हल्द्वानी में ऑटो चालक किराया बढ़ाने को लेकर के असमंजस की स्थिति में है। कहीं ऑटो का किराया कम लिया जाता है तो कहीं ज्यादा किराया वसूल किया जाता है। ऐसे में यात्री भी किराए को लेकर के संतुष्ट नहीं हैं। हल्द्वानी में तिकोनिया के पास वर्कशॉप लाइन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह और नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय पुलिस अमले के साथ अवैध अतिक्रमण को हटाने पहुंचे, जहां दोनों अधिकारियों ने कहा कि बड़े स्तर पर इसका असर देखने को मिलेगा। तो वहीं फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों में कार्रवाई का कोई डर नजर नहीं आ रहा है। वे इसे सिर्फ 2 दिन का प्रशासनिक ड्रामा बता रहे हैं। वर्कशॉप लाइन पे लगातार कई बार अभियान चलाया जा चुका है और अभी 1 सप्ताह पहले ही आयुक्त महोदय द्वारा भी यहाँ पर जब निरीक्षण किया गया तो रोष व्यक्त किया गया था, क्योंकि अभियान करने के बाद लोग पुनः उस जगहों पे दोबारा लगा लेते हैं। तो इस वजह से आज ये अभियान दोबारा चलाया गया है और सारा जितना भी अतिक्रमण इन लोगों ने कर रखा था उसे खाली करा के इसे पुलिस के सुपुर्द किया गया है। प्रतिदिन यहाँ पर इस बात की गश्त कराई जाएगी कि कोई भी अनावश्यक रूप से आगे बढ़कर अतिक्रमण न करने पाए। पुलिस प्रशासन और नगर निगम का अतिक्रमण और सफाई को लेकर संयुक्त अभियान चल रहा है। इसमें जहां पर कूड़े भी पाए जा रहे हैं उनका भी चालान किया जा रहा है, जिनके सामान बाहर पाया जा रहा है उनका सामान जब्त भी किया जा रहा है, चालान भी किया जा रहा है। गाड़ियां जो नो पार्किंग में खड़ी हैं उनका भी चालान किया जा रहा है। यद्यपि ये मेरा मानना है कि पिछली बार जो कार्रवाई हुई थी, आज जब हम कार्रवाई के लिए निकले हैं तो काफ़ी अच्छी स्थिति दिख रही है, लेकिन
फिर भी जो यहाँ के जो व्यापारी हैं उनके सामने कूड़ा, उन्होंने अपना डस्टबिन नहीं रखा हुआ है, वो अपना कूड़ा जो उनके वर्किंग से निकलता है वो उसके बाद सड़कों पर किनारे रख दे रहे हैं, जिसको हमें उठाना पड़ता है। हमने उनको अवेयर किया है कि डस्टबिन अपना कूड़ा रखें और प्रत्येक दिन हम 10 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में जो कमर्शियल एरिया खुल जाता है उस समय कूड़ा उठाने का काम करेंगे। लक्सर कोतवाली क्षेत्र में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में भूरना गांव निवासी राजपाल ने शिकायत की थी। 29 जून में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें लक्सर विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत मोहम्मदपुर बुजुर्ग ने किसान सेवा समिति लिमिटेड में तैनात लिपिक कर्मचारी अमृता ने अपने विभागीय दस्तावेजों की कूट रचना करने सहित बिना धन प्राप्ति की रसीदें काटी और गलत दस्तावेज तैयार करने में लिप्त पाई गई, जिसके बाद विभागीय अधिकारियों के द्वारा निर्धारित जवाबदेही के अंतर्गत जांच भी शुरू की गई थी। विभागीय जांच में आरोपों की पुष्टि हुई, जिसमें लिपिक कर्मचारी दोषी पाई गई। इसके बाद किसान सेवा समिति लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के द्वारा अपनी जांच में लक्सर कोतवाली पुलिस को तहरीर देते हुए मामले की शिकायत की गई। तो इस मामले का संज्ञान लेते हुए कोतवाली पुलिस ने आरोपित समिति कर्मचारी के विरुद्ध धारा 420 का मुकदमा दर्ज कर लिया है। समिति सरकारी समिति है, उसकी जांच रिपोर्ट आई थी। जांच के बाद उसमें एक मुकदमा उनके खिलाफ किया गया है, गवर्नमेंट का मुकदमा कायम किया गया, इसकी जांच की जा रही है। जांच के बाद उसमें कार्रवाई। उधम सिंह नगर के सितारगंज में सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार केंद्रीय कारागार में बंद 614 कैदियों को हक हमारा भी तो है मिशन के तहत जानकारी के बारे में बताया गया। पीएलवी विमल कुमार ने बताया कि अभियान 1 नवंबर से शुरू हुआ, जो 13 नवंबर तक चलेगा। इस योजना के तहत जेल में बंद कैदियों को उनके हक और अधिकारों के बारे में बताया गया, जेल में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बताया गया और जेल में बंद कैदियों की मुलाकात उनके स्वजनों से सहित अवधि की सजा न्यायालय के माध्यम से कैदी को मिली है। उसमें हमारा कैंपेन चल रहा है, नालसा का 2 कैंपेन चल रहा है सिमल्टेनियसली। एक कैंपेन चल रहा है हक हमारा भी तो है, ये कैदियों के स्पेशली उनके जो जैसे विधिक राय मिल रही कि नहीं मिल रही, उनके एडवोकेट्स हैं कि नहीं हैं और उनकी क्या फैसिलिटी मिल रही है नहीं मिल रही है, इस एक पे ये है। और एक है जन जागरूक कार्यक्रम हमारा चल रहा है लीगल अवेयरनेस का, वो ग्राम पंचायत ग्राम सभा को कवर कर रहे हैं। हमारे इसमें सारे पीएलबी लॉ स्टूडेंट्स और CWC और प्रशासन के जितने हैं जैसे तहसीलदार इस बैंक के या उससे नीचे वाले अधिकारी वाले सब जागरूकता का। प्रदेश में दिन दहाड़े हत्या, लूट, चोरी और डकैती जैसी आपराधिक घटनाएं सामान्य होती जा रही हैं। पहले अंकिता हत्याकांड, उसके बाद कुंडा गोली कांड और फिर व्यापारियों को खुलेआम धमकी मिलना कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने सरकार और भाजपा नेताओं पर पुलिस का दुरुपयोग करने के आरोप लगाए और कहा कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए पुलिस का गलत इस्तेमाल कर रही है। इसका अंजाम आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। भाजपा नेता राम मल्होत्रा ने भी कांग्रेस के सवालों का जवाब दिया और कहा कि हरीश रावत के कार्यकाल में कानून व्यवस्था सबसे खराब थी, जिसमें अब लगातार सुधार हो रहा है। धामी सरकार लगातार कानून व्यवस्था ठीक करने में लगी है। घर में घुस करके हत्या हुई है, ममता उनकी पत्नी की हत्या हुई है पुलिसकर्मी, और भी बहुत सारे मामले हैं। देखिए, कानून व्यवस्था बिल्कुल सुदृढ़ है। प्रदेश सरकार का पूरा ध्यान कानून व्यवस्था पर। लक्सर पुलिस नशे के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। इसी के तहत पुलिस ने 40 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की है, लेकिन दबिश के दौरान आरोपी शराब तस्कर पुलिस को देखकर मौके से भागने में कामयाब हो गए। फिलहाल भिक्कमपुर जीतपुर पुलिस चौकी प्रभारी मनोज मंगाई ने मुकदमा दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सूचना मुझे प्राप्त हुई थी कि जो है कहीं शराब कच्ची शराब बन रही है। इस पर जो है भिक्कमपुर चौकी प्रभारी द्वारा मैं कर्मचारियों की दबिश दी गई, तो उसमें 40 लीटर कच्ची शराब पकड़ी गई, लेकिन वो जो था आरोपी था वो वहां से मौके से फरार हो गया। इसमें तलाश जारी है और उसमें अभियोग मुकदमा कायम हो चुका है। गदरपुर में चोरियों की घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। तो वहीं चोरी का ताजा मामला आम आदमी पार्टी के नेता के भतीजे के घर से सामने आया है, जहां लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि अज्ञात चोरों ने सोने चांदी के जेवरात सहित 30,000 रुपए की नकदी लेकर के फरार हो गए थे, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो वहीं इस मामले में पुलिस ने जल्द ही खुलासा करने का दावा किया है। पड़ी थी घर पे, तो मैं मेडिसिन लेने आता हूँ, अभी देखता हूँ ताले टूटे हुए हैं। सामान करीब 50 तोले के आसपास सोना है, थोड़ी बहुत चांदी है और 35-40 हज़ार रुपये कैश है।
तो यहाँ से निकला है। आते ही मैंने सुबह दी है जानकारी, जैसे भी आया हूँ 10 मिनट के अंदर अंदर पुलिस आ गई मेरे पास। वहाँ घर पे कोई था नहीं, सब हॉस्पिटल में थे, तो वहाँ ताले टूटे पड़े हैं। तो मैंने SHO को फ़ोन किया, वो आ गए हैं और आके यहाँ देखा तो यहाँ जो भी इनके बच्चों के पास गोल्ड था, लड़की के मैके का भी था और यहाँ का भी था, जो भी 20-30 तोले था, मुझे इस चीज़ की पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन बच्चे कह रहे हैं 30 तोले से ज़्यादा था। और कुछ कैश था, वो सब खंगाल के ले गए हैं और कुछ कपड़ा लत्ता भी जो अच्छा था वो भी ले गए हैं। अब पुलिस आई है, इंक्वायरी कर रही है और जहाँ तक मुझे आइडिया है कि यहीं के लोकल के, इन्हीं के जो रेस्टोरेंट में इधर उधर काम करते थे, नशेड़ी लोग थे कुछ यहाँ के अड़ोस पड़ोस के, इन्होंने वारदात को अंजाम दिया। कहना था कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ है, हम लोग जो है 2 तारीख को तो ये मेडिसिटी हॉस्पिटल में गए थे और जो उसके बाद जो है आज मैं सवेरे जब आया तो उसने मकान का उसका नीचे ताला टूटा था। चूँकि देखो अब वो उसमें 50,000 रुपये 50 तोला सोना और चांदी आदि वो उसमें रुपये आदि बता रहे हैं कि जो उसमें चोरी के वो हुई है। उनके द्वारा केवल मेन गेट का नीचे जो दुकान में है उनका नीचे की पल में उसी में केवल एक ताला लगा रखा था। तो मैं तो लोगों को यही मैं निवेदन करूंगा कि कभी भी आप लोग घर से अगर कहीं जाते हैं तो पुलिस को थाने में ज़रूर सूचना दे के जाएँ। और जो अगर घरों के आसपास में अगर ज़्यादा कीमती सामान अगर आपने घर के अंदर रखा है तो ज़रूर उसमें शीशे कैमरे आदि का लगा। लक्सर में मामूली बात पर 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जानलेवा हमला कर दिया। इस घटना में दोनों ही पक्षों के लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के रायपुर गांव का बताया जा रहा है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने मेडिकल के बाद दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। वो झगड़ा हो, रायपुर गांव में झगड़ा हुआ है जिसमें दोनों पक्षों में कुछ आपस में झगड़ा हुआ है, जिसमें जो है थाने में आए थे, थाने रिश्तेदारों को मेडिकल देकर के मेडिकल भेजा गया और जैसे ही इसमें तहरीर आएगी उसके साथ कार्रवाई की। भाखड़ा पुल में अज्ञात व्यक्तियों के गोवंशीय पशुओं का वध करके अवशेष फेंके गए। इस मामले में क्षेत्राधिकारी भूपेंद्र सिंह भंडारी ने खुलासा करते हुए बताया कि एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास गोवंशीय पशुओं का वध करने के हथियार भी बरामद किए गए हैं। हालांकि 2 अभियुक्त अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि गदरपुर क्षेत्रांतर्गत अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा गोवंशीय पशुओं का वध करके भाखड़ा नदी में फेंके जाने की सूचना के आधार पर अज्ञात के खिलाफ गौवंश संरक्षण अधिनियम के तहत थाने में मामला दर्ज किया गया था। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर के आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक काशीपुर अपराध के दिशा निर्देशन और क्षेत्राधिकारी बासपुर के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष गदरपुर के नेतृत्व में 6 विभिन्न टीमों का गठन किया गया। इनके द्वारा उक्त संबंध में घटनास्थल और उसके आसपास के CCTV फुटेज और संदिग्ध वाहनों की तस्दीक की गई। कुछ संदिग्धों से पूछताछ में अभियुक्त के द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर सड़क किनारे आवारा घूमने वाले गाय बछड़ों का गोवंशीय पशुओं का गोश्त बनाकर मुनाफा कमाना बताया गया। फिलहाल पकड़े गए आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। रघुनाथ मंडल जी हैं, RO शिव मंदिर भाखड़ा मंदिर है जो वहाँ पर रहते हैं, उनके द्वारा एक तहरीर हमको दी थी उन्होंने 30 तारीख में कि भाखड़ा पुल के नीचे अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा कुछ गोवंशी के अवशेष जैसे सर है, खाल है और उसके पैर है फेंके गए हैं। उनकी तहरीर के आधार पर थाना आजा पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। हमने 5-6 टीमें इसमें बनाई जिसमें CC फुटेज और अन्य चीज़ें भी हमने जो है देखी, सुराग रशी पता रशी की। गदरपुर पुलिस और गौवंश के हमारे जो टीम लगी हुई थी उनके द्वारा सुराग रशी पता रशी के ठीक मुखबिर के खास सूचना के आधार पर अभियुक्त अयूब सन ऑफ मोहम्मद हसन RO आग लगा स्वार को जो है गिरफ्तार किया गया। लोहाघाट के छमनिया स्टेडियम में ITBP की अंतरवाहिनी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ 36वीं वाहिनी ITBP लोहाघाट के उप सेनानी वीरेंद्र सिंह ने किया। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी दी और खेल भावना से हॉकी खेलने को कहा। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला 14वीं वाहिनी पिथौरागढ़ और मेजबान 36वीं वाहिनी लोहाघाट की टीम के बीच खेला गया। दिलचस्प मुकाबले में लोहाघाट की टीम ने जीत हासिल करके ट्रॉफी पर कब्जा किया, तो वहीं विजेता और उप विजेता टीम के खिलाड़ियों को उप सेनानी वीरेंद्र सिंह ने पुरस्कार भी दिए। के प्रांगण में हमारी अंतरवाहिनी हॉकी टीम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अभी वर्तमान समय में 14वीं और 36वीं वाहिनी ग्राउंड में खेल रही है और इससे पहले 3rd और 7th खेल चुकी थी। 2 टीमें विजेता टीम को अंतर क्षेत्रीय
निश्चित नहीं कर रखी है। जैसे ही ये मैच खत्म होता है उसके बाद हम आगामी मैचों की तिथि निर्धारित करेंगे। पौड़ी में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे स्वर्गीय अंकिता के गांव पहुंचे और उसके माता पिता से मुलाकात करके हर संभव मदद का भरोसा दिया। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अंकिता के परिजनों को अपना मोबाइल नंबर भी दिया और कहा कि वे कोई भी समस्या या परेशानी होने पर बेझिझक उन्हें कॉल कर सकते हैं। शासन की तरफ से मैं और पुलिस अधीक्षक महोदय हम लोग दोनों आज उनके परिवार से हम लोगों ने विभिन्न चीज़ों पर चर्चा की और उनको जो भी सहायता दी जानी है उस संबंध में हमारी तरफ से उन्हें आश्वासन भी दिया गया, नंबर्स भी शेयर किए गए और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम जल्दी से जल्दी जो है उन्होंने 1-2 इश्यूज़ जो बताए उनके बेटे की स्टडीज़ और उन सब को लेकर, तो हम लोग देखें। देहरादून में क्रिकेट डेवलपमेंट कमेटी ऑफ उत्तराखंड की ओर से डिपार्टमेंट प्रीमियर लीग 2022 का आयोजन किया गया, जिसमें आईएफएस और आईएएस के बीच मैच हुआ। आयोजन में खेल मंत्री रेखा आर्या और वन मंत्री सुबोध उनियाल ने भी शिरकत की और अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच हुए क्रिकेट मैच की सराहना की। मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों को खेलने का वक्त बहुत कम मिल पाता है, जिससे वो फिट रह सके। ऐसे एंटरटेनमेंट मैचों से खेलों को भी बढ़ावा मिलता है। तो वहीं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने भी युवाओं के लिए खेल को बेहद महत्वपूर्ण बताया। डिपार्टमेंट प्रीमियर लीग से लोगों को तो ये फायदा मिलता है कि उन्हें एंटरटेनिंग मैच देखने को मिलता है, लेकिन जो हमारे अधिकारीगण हैं, जो हमारे कर्मचारीगण हैं, उनको ऐसा अवसर कामकाज के अलावा बहुत कम मिल पाता है जहां पर वो खेल के माध्यम से अपने आप को जो है फिट रख सके। तो ये एक अपने आप में बहुत अच्छा तरीका है कि खेल के माध्यम से जो है फिट रहा जा सकता है, खेल के माध्यम से एक उत्साह पैदा किया जा सकता है। तो एक ये एंटरटेनमेंट मैच जो है यहाँ पर आहूत हो रहा है, निश्चित रूप से मेरी शुभकामनाएं हैं और इस प्रकार के मैच से निश्चित रूप से खेल को बढ़ावा मिलता है। पर्यावरण को बचाने के संदेश के साथ और पर्यावरण किस तरह फाइलों से और मैदान तक है, ताकि आम आदमी को पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का जागरूक एहसास हो, जागरूक नागरिक की तरह वो देश में पर्यावरण बचाने के लिए काम करे। दूसरा, इसके पीछे थीम है फिट इंडिया। फिट इंडिया क्योंकि खेलों से आप किस तरह अपने को स्वस्थ रख सकते हैं मानसिक और शारीरिक रूप में, क्योंकि किसी भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है कि आदमी शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहे। तो ये एक अच्छा संदेश है और आईएफएस और आईएएस के बीच में एक सद्भावना जंग भी है। चमोली में आयोजित 3 दिवसीय संभाग स्तरीय प्रधानाचार्य सम्मेलन का समापन हो गया। इस सम्मेलन में विद्यालय विकास की विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की गई और विद्यालय को सामाजिक चेतना का केंद्र बनाए जाने पर भी जोर दिया गया। सम्मेलन का आयोजन विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के तत्वाधान में किया गया, जिसमें जिले के सभी सरस्वती स्कूल के प्रधानाचार्य, छात्र छात्राएं और अभिभावक मौजूद रहे। चमोली जनपद का 2 दिवसीय प्रशिक्षण यहाँ पर प्रधानाचार्य सम्मेलन था, जिसमें 2025 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष होने वाले हैं, जिनकी प्रेरणा से विद्यालय चलते हैं। उसी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम तय किए गए कि 3 वर्ष में अपने सरस्वती शिशु मंदिर विद्या मंदिर के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो कुछ बातें तय हुई हैं, उसमें जो अपने विद्यालयों से पढ़कर गए हैं पुरातन छात्र, उनको संपर्क में लाना, उनको समाज के काम में लगाना, वो समाज के लिए जैसा हम चाहते थे वैसा परिवर्तन करें। दूसरा, विद्यालय तकनीकी शिक्षा से और आधुनिक बने, सुख सुविधाओं पूर्ण विद्यालय बने, वहाँ से अच्छे नवयुवक निकलें। तो उसके लिए कुछ बातें हमने तय की हैं। इस देश के प्रति वो सोचने वाला बने, एक ईमानदार भारत बने, एक स्वच्छ भारत बने। इन सब विषयों को लेकर 3 वर्ष की आगामी योजना बनाई गई। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।